सो बेटा आपके जो ग्रुप थे इन्हीं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं नाउ प्रोटोजोन्स में। अमीबॉइड, लाइकेटेड, प्रोटोजोन्स एंड सी। अजय सर प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए सर। थैंक यू सर। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोटोजोन्स की आपके। दैट इज क्या थे ये, सॉरी दैट इज नॉट प्रोटोजोन्स। अभी हम बात करेंगे आपसे अमीबॉइड की। एक मिनट, वी आर टॉकिंग अबाउट अमीबॉइड। मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ये तो समझा दिया कि आपके अमीबॉइड क्या होंगे, जिनमें मूवमेंट सूडोपोडिया के थ्रू होता था। दूसरे आपके आते हैं फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फिर आपके आते हैं दैट इज सीलिएटेड। और लास्ट आपकी दैट इज स्पोरोजोन्स। ठीक है बेटा। अमीबॉइड जो होते सबसे पहले होते कहाँ थे आपके, दैट इज कहाँ मिलते थे। हैबिटेट जो होता था ये फ्रेश वाटर मिलते थे, दैट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर। दैट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर। सबसे पहली चीज कहाँ मिलेंगे, फ्रेश वाटर मिलेंगे। फ्रेश वाटर के अलावा ये कहाँ होंगे, और जो आपका मरीन वाटर होता है उसमें भी। प्लस मैरीन वाटर, ये हो गया इनका हैबिटेट। हैबिटेट आप सभी को समझ में आता है, रहने की जगह जहां पे कोई लिविंग मिलता है, दैट इज योर हैबिटेट। फ्लैजिलेटेड जो होते थे ये फ्री लिविंग होते हैं, दैट इज फ्री लिविंग। या फिर ये पैरासिटिक होते हैं। ओके बेटा। सिलिएटेड ये जो होंगे दैट इज पानी में मिलने वाले होते हैं, ये भी दैट इज मैरीन वाटर। ठीक। जबकि आपके स्पोर्ट्स जो होते थे ये कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह लाइक पानी में नहीं मिलते थे, ये आपके जो प्रेजेंट होते थे ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में लाइक एयर इसमें प्रेजेंट होते थे। दैट इज इनके अंदर एक स्टेज आती थी दैट इज कॉल्ड स्पोर, infectious spore, an infectious spore
ओके, तो आपके स्पोरोजोन्स थोड़े से अलग थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता था, सो दैट्स व्हाई ये स्पोर्स जो होते थे अगर मूवमेंट करते थे तो एयर के थ्रू करते थे, क्योंकि इनमें अपना खुद का कोई ऐसा मूवमेंटरी पार्ट, लोकोमोटरी पार्ट नहीं होता था। ठीक, तो इनके अंदर ये इन्फेक्शियस स्टेज आती थी जिस इनकी लाइफ साइकिल में, जिसके थ्रू ये इन्फेक्शन कॉज करते थे, डिजीज कॉज करते थे। जैसे कि आपने नाम सुना होगा प्लाज्मोडियम, राइट? आपने नाम सुना होगा प्लाज्मोडियम, कौन सी डिजीज कॉज करता है बच्चा? मलेरिया। दैट विल मलेरिया, आप सभी ने जानते होंगे, राइट? ये प्लाज्मोडियम जो था, ये प्लाज्मोडियम आपकी दो होस्ट होते हैं, उनके अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है बेटा। एक दैट इज मॉस्किटो के अंदर, फीमेल एनाफिलिस के अंदर, और दूसरा ह्यूमन के अंदर। तो जब ये ट्रांसफर होता था मॉस्किटो से ह्यूमन के अंदर, तो अपने आप नहीं होता था, क्योंकि इसके अंदर कोई लोकोमोटरी पार्ट तो है ही नहीं खुद मूवमेंट कर सके। सो दैट्स वाई ये मच्छर के थ्रू हमारी बॉडी में आता था। जब कोई मच्छर हमें काटता था तो उसके सलाइवा के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आ गया, फिर ब्लड पहले लिवर में रहता था, लिवर में अपने नंबर्स बढ़ाता है, फिर हमारे ब्लड में आ जाता है और हमारी आरबीसीज को डैमेज कर देता था। जब आरबीसीज को डैमेज कर देता था तो उस वजह से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों को डैमेज करता था, तो हमें फीवर आना शुरू हो जाता था, और देन फिर से ये वापस कोई मच्छर हमें काटता था तो उस मच्छर के अंदर चला जाता था। तो इसमें मूवमेंट जो हुआ इसका, वो एक मच्छर के थ्रू हमारी बॉडी में हुआ, ना कि खुद से हुआ। सो दैट्स व्हाई स्पोरोजोन्स जो होते थे आपके सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, अमीबॉइड, अगर इनकी बात करें, डिजीज ये भी कोज कर सकते थे, लेकिन सबसे ज्यादा डिजीज अगर हमें कोई करता है तो वो स्पोरोजोन्स करते हैं। प्रोटोजोन्स में भी सबसे ज्यादा डिजीज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन से हैं हमारे लिए? दैट इज स्पोरोजोन। ये वाली बात क्लियर? यस सर। अब इसमें मैं आपको कुछ नाम और बता दे रहा हूँ, जैसे कि प्लाज्मोडियम था बेटा, तो प्लाज्मोडियम की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी थी, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, या फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये डेंगू कॉज करता है, फैल्सीपैरम, या फिर प्लाज्मोडियम मलेरी, दैट विल कॉज मलेरिया। तो ये वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं जो हमें डिजीज कॉज करते थे। ठीक है, तो आपको केवल स्पोरोजोन्स के बारे में इतना ही याद रखना है, दैट इज अबाउट योर स्पोरोजोन्स, के इनके अंदर इन्फेक्शियस स्पोर्स होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते थे, जैसे कि आपके प्लाज्मोडियम। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आपके जो दूसरे दे रखे, सबसे पहले बात कर रहे हैं अमीबॉइड की। अमीबॉइड में जो मूवमेंट होगा वो किसके थ्रू होता था? अभी हमने बात करी थी सूडोपोडिया के थ्रू। दे मूव एंड कैप्चर प्रे बाय सूडोपोडिया। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सूडोपोडिया जिसके थ्रू आपके अमीबा मूव करेंगे, मैं अभी पिक्चर दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सूडोपोडिया होते कैसे। अब दूसरे आए आपके बच्चों, दैट इज फ्लैजिलेटेड। नाम से समझ में आ रहा है फ्लैजिलेटेड है मींस दे हैव अ फ्लैजिला। यूग्लिना में देखा था आपने फ्लैजिला, सेम वैसी फ्लैजिला प्रोटोजोन्स के अंदर होते थे जिसके थ्रू ये मूवमेंट कर रहे हैं। एंड सीलिएटेड में जो मूवमेंट होगा वो सीलिया के थ्रू, दे हैव अ सीलिया। ठीक बच्चों, अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, तो आपके जो अमीबॉइड्स थे, ठीक, दो जगहों पे मिलते थे, हमने अभी देखा था, दैट इज फ्रेश वाटर में मिल रहे हैं और मैरीन वाटर में मिलते हैं। तो जो मैरीन वाटर में मिलने वाले आपके अमीबॉइड होते हैं, दैट विल
इनके चारों तरफ एक शेल बनता है, इनकी चारों तरफ एक आउटर स्ट्रक्चर होती थी, दैट इज सिलिका की बनी होती थी, जिसको हम बोलते हैं सिलिका शेल। ऑन देयर सरफेस। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलेंगे? जो आपको समुद्र में मिलने वाले अमीबॉइड्स हैं। तो मैरीन वाटर में जो मिलते थे अमीबॉइड्स, इनके अंदर एक आउटर सरफेस होती है जिस किसकी बनी है, जो कि सिलिका की बनी है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? सिलिका शेल। और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था कि कोई दूसरे जो प्रीडेटर्स हैं, जो दूसरे एनिमल्स हैं जो इनको खा सकते हैं, उनसे इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कौन करता था? ये सिलिका शेल करता था। ठीक है बच्चों? मुस्कान बेटा, चंदा बेटा, सभी को ये चीज समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक, अब बात करते हैं नाउ दूसरा पॉइंट, आपके फ्लैजिलेटेड की बात कर रहे थे। तो फ्लैजिलेटेड मैंने अभी बताया ये भी डिजीज कॉज करते हैं। इनकी जो पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं दैट विल कॉज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस का मतलब बहुत तेज बुखार आएगा और नींद आती है बहुत, दैट इज स्लीपिंग सिकनेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कौन कॉज करता है, दैट इज ट्रिप्नोसोमा। ये नाम याद रखो बच्चों, आज क्लास के अंदर आपको ये नाम याद रखना है। स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करेगा? दैट इज ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, दैट विल कॉज स्लीपिंग सिकनेस। ओके, इसका पूरा नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, ये इसका पूरा नाम है। तो अगर आपको पूरा नाम इनकेस याद नहीं होता, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस याद नहीं होता, तो आप केवल ट्रिप्नोसोमा भी याद रख सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आया हुआ है क्वेश्चन। इस चीज को बच्चों आज क्लास में ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं नाउ नेक्स्ट आपके क्या है? सीलिया, सीलिएटेड होते हैं। देखो बच्चों, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा खाना किसके थ्रू होता है? माउथ के थ्रू। हम जब कोई भी खाना खाते हैं तो किसके थ्रू लेते थे? माउथ के थ्रू लेते हैं। तो ऐसे ही आपके जो सीलिएटेड होते थे, ये आपके मोस्टली मैरीन वाटर में मिलते थे। तो ये जब कोई खाना इंगल्फ करते थे बच्चों, तो वो खाना इनमें एक गलेट होती है, एक फ्यूरो होती है, एक गट होती है। गट का मतलब कैविटी, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू ये खाना खाते थे। ठीक है, एंड उसको बोलते हैं हम गलेट। तो दे हैव अ कैविटी, they have a cavity। कैविटी का नाम क्या है? गलेट। by which the food enter inside their body when they move in water। बात समझे बच्चों? सिंगल सेल्स के हैं तो भाई वेल डेवलप ऑर्गन्स तो है नहीं, हमारी तरह हाथ तो है नहीं कि हम खाना हाथ से पकड़ा, तोड़ा और खा लिया। सो खाना अगर इनको खाना होता था, मूवमेंट करना बहुत जरूरी था। जब ये मूवमेंट करते थे तो पानी को अपने इस गलेट के थ्रू अंदर ले लेते थे। तो पानी के साथ साथ जो भी इनका फूड होता था, जो भी इनका न्यूट्रिएंट होता था, वो भी अंदर चला जाता था इनके। एंड वाटर जो होता था अंदर से बाहर निकल जाता था, और केवल इनके बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट रहता था? देन इनका फूड। तो ये चीज याद रहेगी इनमें कि ये फूड जो लेते हैं वो किसके थ्रू ले रहे हैं? अपने गलेट के थ्रू। जैसे हमारे में माउथ है, वैसे ही इनमें क्या है? गलेट है।
क्लियर बच्चों? अगर किसी को गलत समझ में नहीं आया बेटा तो मुझसे अभी फिर से पूछ सकता है। सभी को समझ में आ गया बेटा? चांदनी बेटा? यस सर। सबको ना, चलो ठीक। तो ये चीज बच्चों आप ध्यान रखना। ओके, दो मेन पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं। एक आपका फ्लैजिलेटेड में स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करेगा, दैट इज ट्रिप्नोसोमा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा सिलिएटेड में कि जो फूड लेते हैं किसके थ्रू लेते हैं, ये अंदर गलेट के थ्रू लेते थे। और आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है प्लाज्मोडियम का, कि प्लाज्मोडियम जो होता है दैट विल कॉज डिजीज, दैट इज मलेरिया। 12th क्लास में आप उसको डिटेल में पढ़ोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोटोजोन्स जो मुझे आपको समझाने थे। इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको सिलिएटेड में दे देता हूँ। और सिलिएटेड में कौन कौन से आते हैं, आई टेल यू। देखो बेटा, सिलिएटेड में आपके आते हैं पैरामीशिया, ठीक है। इसको हम लोग स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। स्लीपर इसके क्योंकि इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो शेप होती है हमारे चप्पलों की तरह होती है, जो हम स्लीपर्स पहनते हैं बिल्कुल वैसी होती है। दैट इज अ स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, एंड अमीबॉइड में आपका क्या आ गया, दैट है अमीबा। ओके, एंड आपका फ्लैजिलेटेड में ट्रिप्नोसोमा मैंने बता दिया। एंड आपके जो स्पोरोजोन्स थे उसमें क्या आ गए, प्लाज्मोडियम। तो सबका मैंने एक एक एग्जांपल बता दिया, ठीक है। अब मैं इनकी एक बार स्ट्रक्चर और दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सूडोपोडिया दिखा रहा हूँ अमीबा के अंदर कैसे होते हैं। देखो, अगर आप लोगों ने 10th क्लास में आपको बाइनरी फिजन याद हो तो उसमें अमीबा के बारे में बता रखा था। अमीबा में कभी भी कोई ट्रू स्ट्रक्चर नहीं थी, राइट। अगर वो मूवमेंट करते थे तो उनकी बॉडी का जो पार्ट होता था, जिस साइड फूड होगा या जिस साइड मूवमेंट करेंगे उस तरफ थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता था। सो जो एनलार्ज पार्ट होते थे दैट इज कॉल्ड देयर सूडोपोडिया। दैट इज ये देखो बेटा, सभी को ये पिक्चर अच्छे से साफ दिखाई दे रही है अपने फोन में, अपने स्क्रीन पे? यस सर। देखो बेटा, अब इसमें मैं आपको स्यूडोपोडिया समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी हमने जो जो पार्ट्स की बात करी वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। ये आपका अमीबा है, ठीक है। यू कैन सी ये आपका अमीबा। अब आप यहाँ साफ देखेंगे, अच्छे से देखना, ये दिखाया है इसका प्रे, इसका फूड है ये, ठीक है। दैट इज देयर फूड। अमीबा में कोई वेल डेवलप्ड माउथ तो है नहीं हमारी तरह, या जैसे कि अभी हमने सिलिएटेड में पढ़ा था कि वहां गट्स होती थी, कैविटी होती है, दैट इज कॉल्ड गलेट, जिसके थ्रू वो फूड अंदर ले लेते थे। ऐसा कोई पार्ट इनमें नहीं होता। तो ये अपने प्रे यानी अपने फूड की तरफ जब मूवमेंट करते हैं तो देख रहे हो ये जो सेल्स हैं इसकी आउटर सेल, ये ग्रोथ करना शुरू कर देती है। देख रहे हो इस तरह से ग्रोथ कर दी, समझ में आ रही है?
ये एक आउटर ग्रोथ हो गई। सेम ऐसी इधर से ग्रोथ होनी शुरू हो गई, तो एक ग्रोथ ये भी हो गई, दिख रही है आपको। तो ये जो पार्ट्स जो आउट ग्रोथ कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड देयर सूडोपोडिया। क्या हो गई ये इनके सूडोपोडिया हो गए। बात समझ में आई? ये भी सूडोपोडिया है, दिस वन इज ऑल्सो, ये जो पार्ट ग्रो कर रहा है दिस इज ऑल्सो सूडोपोडिया। दैट्स वाई मैंने इनको क्या नाम दिया था, फॉल्स फुट। मैंने आपको क्या बताया, ये फॉल्स फुट है, इन्हीं के थ्रू आपका अमीबा मूवमेंट कर रहा होता है। अब देख रहे हो फूड जो था वो बीच में आ गया, दोनों तरफ सूडोपोडिया बन गए, बीच में फूड आ गया था। तो फूड इनकी तरफ नहीं आया था, ये फूड की तरफ मूव करे थे। एंड जैसे ही फूड बीच में आया उसके बाद इनकी जो सेल मेम्ब्रेन थी, देखो यहाँ बीच में सेल मेम्ब्रेन, ये रप्चर हो जाती है, ब्रेक डाउन हो गई, टूट गई। सो जो फूड था वो इनकी बॉडी के अंदर चला गया, ये आ गया अंदर फूड, वापस फिर से अगेन सेल मेम्ब्रेन बन गई, अगेन सेल मेम्ब्रेन फॉर्म। अब जैसी सेल मेम्ब्रेन फिर से बनी बच्चों, तो आपका फूड अंदर आ चुका था नाउ। अब क्या होगा, इस फूड का अंदर डाइजेशन होगा। इसमें जो फूड वैक्यूल दे रखी है ना अमीबा में, दैट इज आल्सो फॉल्स वैक्यूल, ये भी ट्रू नहीं होती है, इसमें भी कोई आउटर स्ट्रक्चर आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है। सो दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ फॉल्स वैक्यूल, वैक्यूल की तरह काम करेगी पर ये। तो इसी के अंदर फूड का डाइजेशन हो गया, और जो वेस्टेज थे अगेन फिर से सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और वेस्ट बॉडी से बाहर आ जाता था। तो नाउ यू गॉट इट कि सूडोपोडिया क्या होते हैं और इनके थ्रू कैसे जो अमीबा होता है मूवमेंट करता है और अपने फूड को इंगल्फ करता है। समझ में आई बच्चों? यस सर। यस सर। तो ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। ये हो गया आपका अमीबा। अब मैं बात करता हूं नाउ आपसे पैरामीशियम के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। मैंने कहा था दैट इज अ स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये देखो बेटा, सभी को साफ दिखाई दे रहा है बेटा? तो थोड़ा सा और लार्ज कर देता हूँ। अब आप सभी को दिख रहा होगा अच्छे से, है ना? अगर आप यस सर। अब अगर इसकी आप शेप देखो, इस वाले की देखो, ये वाला जो मैंने दिखा रखा है आपको, इसके बगल में एक और है ये डायग्राम, ये देख रहे हो ये वाला, इसकी शेप आपको ज्यादा अगर आप देखेंगे ठीक से तो आपको साफ नजर आ रही है, ये स्लीपर जैसी है। हमारे पैरों के नीचे का जो पोर्शन होता है ना, चप्पलों का, उसके जैसी ही इसकी स्ट्रक्चर है नीचे की, इस वाले की, जिसकी देख रहे हो मैं जो आपको ये डायग्राम पॉइंट कर रहा हूँ, दिस वन। दिस वन बेटा, आप इसकी अगर शेप देखो तो आपको शेप किसकी तरह दिख रही है, बिल्कुल आपके जो शूज होते हैं, आपके स्लीपर्स होते हैं उसकी तरह नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? राइट? यस सर। दैट्स व्हाई हमने इसको क्या नाम दिया, स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म। ये चीज जरूर याद रखिएगा, स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म आपके क्या होगा, दैट इज पैरामीशियम। अब मैं इसके जो पार्ट्स हमने अभी डिस्कस करे वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे डिटेल में दे रखा है जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। हम लोग बात करेंगे इसकी। ठीक है बेटा, देखो आप सबसे पहले आप ये वाला पार्ट देख लो, दिस वन, ये जो एक आपको फ्यूरो से नजर आ रही है, आपको गट नजर आ रही है, कैविटी सी दिख रही है, कैविटी सबसे बाहर की तरफ, सबसे बाहर जो ये कैविटी होती है ना, ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरल ग्रूव।
ये ओरल ग्रूव क्या है एक्चुअल में, दिस इज द ओपनिंग। ठीक है, जैसे आपका माउथ होता है दैट इज द ओपनिंग, उसके अंदर फिर आपका फूड पाइप प्रेजेंट होता है आपके अंदर की साइड, आपके नेक में। आप पिक्चर में मेरे फोटो में देखोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी जो गर्दन होती है अंदर की साइड, यहाँ पे आपका फूड पाइप होता है ना। सेम पैरामीशियम का जो आउटर पार्ट होता है, ये जो ओपनिंग पार्ट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरल ग्रूव। पहले ये बात समझ में आ गई, ओरल ग्रूव क्या होता है, क्लियर, दैट इज अ ओपनिंग यस ऑफ सर। द माउथ। अब इसके Yes, अंदर sir. ये एक कैविटी होती है, गट जैसी स्ट्रक्चर होती है, ये अंदर की तरफ की, दैट इज कॉल्ड गलेट, जिसके थ्रू फूड जो होता है इनकी बॉडी के अंदर जाता था। तो आपको गलेट और ओरल ग्रूव दोनों क्लियर हो गए बेटा पहले? Yes, sir. ठीक, आप ये जरूर याद रखना, ओरल ग्रूव से क्या होगा, ये माउथ जैसा पार्ट है, तो पानी जो है वो अंदर चले आएगा, पानी के साथ साथ फिर जो भी फूड पार्टिकल्स हैं वो भी इसकी बॉडी के अंदर गए, गलेट में गए, गलेट से फिर वो सारा का सारा फूड पार्टिकल इनके बॉडी के अंदर पहुंचाती है। ये है इसके एनल पोर, जिसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन करेगा। एनल पोर क्या काम करेंगे, दैट विल हेल्प इन रिप्रोडक्शन। एज वेल एज एस्क्रीशन भी यहीं से होगा। रिप्रोडक्शन तो शायद छोड़ो, चलो मैं एस्क्रीशन लिख देता हूँ, आपको ये ज्यादा समझेगा। रिप्रोडक्शन में फिर आपको डिटेल बतानी पड़ेगी जो अभी है नहीं आपके, दैट विल हेल्प इन एस्क्रीशन। ये आपके एस्क्रीशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये चीज समझी थी कि ये पैरामीशियम किस में आते हैं, सीलिएटेड। तो आप साफ देख लो, ये सीलिया है, अगर आप देखेंगे तो ये देख लो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं पूरी बॉडी पे, दैट हैव अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड योर सीलिया, एंड दिस इज, इसी की वजह से ये मूवमेंट करेंगे, दैट विल हेल्प इन मूवमेंट। सीलिया समझ में आ गया बेटा? आपने फ्लैजिला की डायग्राम को भी देखा था, जुबली नाम है, याद है? वहां पे हमने देखा था वो आपका कैसा था, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी। लेकिन जब हम लोग यहाँ सीलिया की बात कर रहे हैं तो आपको साफ स्ट्रक्चर में नजर आ रहा होगा कि लॉट्स ऑफ थ्रेड्स आर प्रेजेंट ऑन ओवरऑल बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, दैट इज योर सीलिया। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक, तो आपको मैंने ओरल ग्रूव, गलेट, एनल पोर और सीलिया का मतलब समझा दिया। फूड वैक्यूल्स आप समझ में आ रहे होंगे, वैक्यूल्स हैं, ये फूड को स्टोर करेंगी। ठीक है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस जो होते हैं दो होते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। बड़ा न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड मैक्रो न्यूक्लियस, और जो छोटा न्यूक्लियस होता है दैट इज कॉल्ड माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक, ये फूड वैक्यूल्स हैं। इसके अलावा इसमें एक और एक्स्ट्रा वैक्यूल मिलती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मतलब दैट इज फ्लैक्सिबल, कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब ही फ्लैक्सिबल होता है, यानी कि अपनी शेप को चेंज करती रहती है। काम इसका भी यही होगा, ये भी स्टोरेज का काम करेंगी। लाइसोसोम्स होंगे, ट्राइकोसिस्ट होंगे, खैर ये आपके में अभी नहीं है। तो अब आपको जो मैंने मेन पॉइंट्स बताए थे आपको इन एसिएटेड प्रोटोजोअन्स, वो सारे के सारे मैंने इस डायग्राम में आपको क्लियर कर दिए। तो आपको अब अमीबा में स्यूडोपोडिया कैसा होता है और आपका पैरामीशियम, ये दोनों अच्छे समझ में आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे नाउ नेक्स्ट किंगडम, दैट इज योर फंजाई। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट किंगडम पे आ गए, आपके किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम फंजाई किंगडम की बात करेंगे। फंजाई आपको याद है होगा, जब हम लोगों ने फर्स्ट डे, आई मीन टू से जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था और हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आपके क्लासिफिकेशन की जब हम बात कर रहे थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो मैंने वहां बताया था आपको कि आपके मोनेरा जो आते थे उसमें सारे के सारे बैक्टीरिया थे, मीन्स सारे के सारे प्रोकैरियोट्स थे, दैट इज यूनिसेलुलर। फिर प्रोटिस्टा की तरफ मूव करे थे जिसमें कि सारे के सारे आपके यूकैरियोट्स थे, लेकिन यूनिसेलुलर थे वो भी। अब जैसे प्रोटिस्टा से फंजाई की तरफ मूव करते हैं तो यहां से आपके मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स की स्टार्टिंग हो गई। अब आपके क्या बनने शुरू हो गए, यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर। इससे पहले अभी कैसे थे वो, यूनिसेलुलर। तो ये चीज ध्यान रखना कि स्टार्टिंग ऑफ मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स इज फ्रॉम फंजाई किंगडम। बात समझ में आई बच्चों? ये वाली?
सभी को ये चीज क्लियर? Yes, sir. नाउ अब हम लोग बात करते हैं आपसे फंजाई किंगडम की। तो सबसे पहली चीज जो आप लोग बहुत कॉमन तरीके से समझ में आती है, मैं इसका पहले इंट्रोडक्शन आप पहले ही जानते थे, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, सारे के सारे सेप्रोफाइट्स हैं, मींस अपना न्यूट्रिशन किसी और से लेंगे, अपने आप को अभी भी फंगस खाना नहीं बना सकते, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। फंगस कभी खाना खुद से नहीं बना सकते, इनको हमेशा न्यूट्रिशन किसी और से ही लेना पड़ता था। ठीक, तो अब हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात हम लोग जो डिस्कस करेंगे फंगस के बारे में, दैट इज स्टडी ऑफ फंगस या स्टडी ऑफ फंजाई। इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ये कुछ टर्म्स है इंट्रोडक्शन जिनको आपको ध्यान रखना जरूरी है। स्टडी ऑफ फंजाई दैट इज कॉल्ड माइकोलॉजी। देखो बेटा, नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। माइको मीन्स